नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 संबंधित आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। इन अतिथि शिक्षकों को के लिए बड़ा झटका। तो कौन से अतिथि शिक्षक हैं जिनको एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट की तरफ से? अतिथि शिक्षक संबंधित हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो हाईकोर्ट ने इन अतिथि शिक्षकों के संबंधित एक फैसला दे दिया है। तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्या फ़ैसला दिया है, किस संबंध में ये पूरा जो प्रकरण है क्या है, इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारे वीडियो समय समय पर पहुंचते रहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी आपके दोस्तों मित्रों तक यह जो न्यूज़ है वो पहुँच सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हाईकोर्ट द्वारा कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए और फॉर्म फिलअप के लिए जो डेट है वो उसको आगे बढ़ा दिया गया था। और आपने एक न्यूज़ बीच में सुनी होगी कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो जो अतिथि शिक्षक हैं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग-अलग जो कॉलम है वो नहीं आ रहे थे। या तो आप सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर पा रहे थे या फिर अतिथि शिक्षक नियुक्त कर पा रहे थे। तो इसी संबंध में पूरी जानकारी है। और वर्ग 2 के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि आपको पता है जो आपके महिला बाल विकास संबंधित जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो सभी के जारी हो चुके हैं, एडमिट कार्ड उनके। तो अब अगला नंबर आपका वर्ग 2 का ही है, तो सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। तो शिक्षक भर्ती संबंधित से फैसला आ गया है। अतिथि शिक्षकों का हक नहीं मार सकते सरकारी कर्मचारी। तो जो अतिथि शिक्षक हैं इनका हक नहीं मार पाएंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो आपकी याचिका दायर की गई थी। तो उसमें जैसा कि आप अब ये बोलेंगे कि ऐसा लिखा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए नुकसान है, तो उसके बारे में भी आगे जानकारी है। तो आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अतिथि शिक्षकों की जगह नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 2 कॉलम में से आप किसी एक को ही टिक कर पा रहे थे, या तो अतिथि शिक्षक या फिर सरकारी कर्मचारी। तो ये रिट याचिका दायर की गई थी कि दोनों ऑप्शन टिक करने वाले के संबंध में एक ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था जो सरकारी कर्मचारी थे कि वो अब सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने अतिथि शिक्षक का जो कार्यकाल है वह भी पूरा कर रखा है पहले से। तो उनके पास वह भी प्रमाण पत्र है और अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके पास दोनों योग्यताएं हैं, तो वो दोनों को एक टिक करना चाह रहे थे। उसी संबंध में आगे देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा, थोड़े मानदेय पर काम कर रहे अतिथि शिक्षकों का हक सरकारी कर्मचारी नहीं छीन सकते। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित 2 याचिकाओं को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के लिए खोला गया मौका उन लोगों के लिए नहीं है जो अब गेस्ट फैकल्टी की बजाय दूसरी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। तो इनका सीधा सीधा जो आपके सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन हैं, इनकी डिवीज़न बेंच ने फैसला देते हुए कहा है याचिका को खारिज करते हुए कि जो अब अतिथि शिक्षक हैं उनका हक नहीं मार सकते, क्योंकि ये आपको पता है अतिथि शिक्षक का मानदेय कम ही है। और इतने कम मानदेय पे जो उनको अब सुविधाएं दी गई हैं, जो 50% आपका रिजर्वेशन दिया गया है उनको अतिथि शिक्षकों को। तो अब जो सरकारी कर्मचारी हैं जो किसी अन्य सरकारी नौकरियां कर रहे हैं और वो शिक्षक में आना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि उनके पास पहले से जो आपकी अतिथि शिक्षक की डिग्री है वो उनके पास है, और अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब उनको कोई ऐसा ऑप्शन दिलाना चाहिए जिनको वो दोनों को ही टिक कर पाएँ, जबकि एक ही टिक करने का ऑप्शन था। तो अब हाईकोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि अगर वो अब गेस्ट फैकल्टी की बजाय दूसरी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, तो उनको जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए ये ऑप्शन खोला गया है कि वह टिक कर पाएंगे। तो अब वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो ऐसा टिक नहीं कर पाएंगे, तो उनके द्वारा ये जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये जो अतिथि शिक्षक हैं जो पहले अतिथि शिक्षक थे अब किसी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षक हैं उनको झटका है लगा है हाईकोर्ट की तरफ से कि अब वो अतिथि शिक्षक वाला जो ऑप्शन है वो टिक नहीं कर पाएंगे, वो केवल सरकारी नौकरी है तो वही वाला आपका ऑप्शन है
वो टिक कर पाएंगे। तो इन लोगों को जो ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको झटका है। हाई कोर्ट में ये याचिकाएं जबलपुर के रहने वाले सत्येंद्र कुमार कुर्मी व अन्य ने दायर की थी, जिनमें 11 फरवरी 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि जो प्रत्याशी सरकारी कर्मचारी हैं और अतिथि शिक्षक का अनुभव रखते हैं, वे अतिथि शिक्षक श्रेणी का लाभ पात्र नहीं होंगे। सरकार के 11 फरवरी के आदेश से स्पष्ट है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो अब सरकारी कर्मचारी हैं और पहले अतिथि शिक्षक का अनुभव भले ही रखते थे, लेकिन उनको अब अतिथि शिक्षक का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोगों ने इस पर याचिका दायर की थी कि उनको भी 50% जो आरक्षण है वो मिल जाए, जिससे उनका भी आसानी से हो जाए सिलेक्शन। क्योंकि आपको पता है 50% एक काफ़ी अच्छा खासा आरक्षण होता है, सीधी सीधी आधी सीटें मिल जाती हैं। तो इनके द्वारा उन ऐसे अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया है कि उनको अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अब सरकारी कर्मचारी हैं। इन मामलों में याचिकाकर्ता पूर्व में अतिथि शिक्षक के पद पर काम करने के बाद अब या तो नियमित कैडर में काम कर रहे हैं या फिर दूसरी सेवाओं में हैं। तो इन सभी को अब बिल्कुल ही अतिथि शिक्षक होने का कोई भी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो या तो किसी नियमित कैडर में है या फिर दूसरी सरकारी भर्तियों में या किसी अन्य भर्ती में वो सिलेक्टेड हैं। तो उनको अब सरकारी इसका जो अतिथि शिक्षक है, इसका जो फ़ायदा है 50% रिजर्वेशन का, वो नहीं मिलेगा। तो इनकी जो 2 याचिकाएं कोर्ट में सबमिट थी, जमा की गई थी, डाली गई थी, उन दोनों को खारिज कर दिया गया है। सुरेश कुमार कैत और जस्टिस जो विवेक जैन हैं, इनके द्वारा उन दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुना दिया गया है। तो जो अब ऐसे शिक्षकों को तो झटका है, लेकिन जो रेगुलर अतिथि शिक्षक हैं, जो वास्तव में अतिथि शिक्षक के रूप में अभी वर्तमान समय में काम कर रहे हैं और जिन्होंने 200 दिन का कार्यकाल और 3 वर्ष और 200 दिन का कार्यकाल जो पूरा किया है, और 30 दिन जो होता है कि हर साल में मिनिमम 30 दिन का आपने काम किया हो, वो रखते हैं अपना। तो वो ऐसे अतिथि शिक्षकों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपका 50% जो रिज़र्वेशन है उसकी कैटेगरी में वो पात्र ज़रूर होंगे और इनको ही वो पूरा रिज़र्वेशन दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर भी है और किसी किसी के लिए बुरी खबर भी है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो थोड़े निराश होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि उनको भी ये आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन वैसे भी वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको ये देना उचित नहीं है। इसीलिए जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये उनकी याचिका कैंसिल कर दी गई। और जो अतिथि शिक्षक हैं प्रॉपर जो वर्तमान काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा खबर है कि अब वो ऐसे अतिथि शिक्षक उनकी जो लिस्ट है उसमें से बाहर हो जाएंगे और वो जो अपनी दायरा है उसमें ही उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर वो उसके लिए पात्र होते हैं, वरना उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपको पता है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं, महिला बाल विकास वाले। तो अब जल्दी आपके वर्ग 2 के भी एडमिट कार्ड जो जारी होंगे, क्योंकि आपकी जो समय पर ही जारी कर दिए जाएंगे। जो ही आपकी 15 अप्रैल से आपकी डेट दी गई है, 15 अप्रैल से आपकी डेट दी गई है, तो 1 हफ्ते पहले ही जारी होते हैं एडमिट कार्ड। तो इसके पहले ही आपकी सूचना भी आ जाएगी कि कौन सा पेपर कब करवाया जाएगा, पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। पूरी जो लिस्ट है आपकी डिटेल है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सभी लोगों तक ज़रूर भेज दें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।